सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स गवर्नमेंट बैंक से लोन प्रोसेस करना क्यों प्रेफर करते हैं जब अपने पास इतने सारे प्राइवेट और एनबीएफसीज का ऑप्शन है। और हम सभी को ये तो जरूर पता है कि गवर्नमेंट बैंक से जब आप लोन प्रोसेस करते हो सबसे स्लो और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स क्यों गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना प्रेफर करते हैं। लेकिन जब आप गवर्नमेंट बैंक के थ्रू लोन प्रोसेस करते हो तो आप 2 लाख से लेके 5 लाख तक अमाउंट सेव कर सकते हो, आपका टोटल प्रोसेसिंग फी पर और आपका इंटरेस्ट रेट पर। अगर इतना अमाउंट सेव कर पा रहे हो तो थोड़ा डिले तो एक्सेप्टेबल है ना। तो आज के वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट बैंक्स के थ्रू लोन कैसे प्रोसेस करते हैं और इजीएस्ट वे क्या है, क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल है और उनके पैरामीटर्स क्या है एजुकेशन लोन के लिए, ये सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। सभी को नमस्ते, मैं हूँ आपकी स्पंदना। लोन फ्लिक्स का न्यू सीजन में आपका स्वागत है। अगर लोन फ्लिक्स का इस एपिसोड को आप पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, लोन फ्लिक्स ऐसा सीरीज है जो अब्रॉड एजुकेशन लोन्स के बारे में पूरी जानकारी देती है। लोन फ्लिक्स वीमेक्स स्कॉलर्स का इनिशिएटिव है और वीमेक्स स्कॉलर्स एक गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जिनका एक ही मकसद है आप जैसे स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स को फंड्स के लिए मदद करना। आज की वीडियो में हम एजुकेशन लोन गवर्नमेंट बैंक्स के थ्रू कैसे प्रोसेस करना है, उनका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, कितना लोन अमाउंट मिल सकता है, क्या क्या पैरामीटर्स कंसीडर हो सकते हैं, उनका इंटरेस्ट रेट क्या होता है और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप वीमेक्स स्कॉलर्स के थ्रू लोन प्रोसेस कर रहे हो तो आपको 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट बैंक के थ्रू एजुकेशन लोन कैसे सैंक्शन हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सारे गवर्नमेंट बैंक्स में एक सेपरेट स्कीम होता है एजुकेशन लोन्स के लिए, जैसे कि एसबीआई में ग्लोबल एडवांटेज स्कीम, बड़ौदा बैंक में बड़ौदा स्कॉलर स्कीम, पीएनबी में उड़ान स्कीम और कैनरा बैंक में बेसिक आईबीए स्कीम फॉर अब्रॉड स्टडीज। आप जब आपका लोन प्रोसेस करते हो तो आप आपका स्कीम क्या है और उनका पैरामीटर्स क्या है वो चेक करना ना भूलिए। अब हम ये स्कीम के फीचर्स क्या है वो डिस्कस करेंगे। सारे गवर्नमेंट बैंक्स एट द मोमेंट 7.5 लाख अमाउंट तक ऑफर करते हैं जिसमें कोलैटरल का जरूरत नहीं होता है। अगर आपको 7.5 लाख से ज्यादा अमाउंट चाहिए तो कोलैटरल का जरूरत है। और भी ऐसे कुछ गवर्नमेंट बैंक्स हैं जो 40 to 50 लाख लोन अमाउंट तक ऑफर करते हैं बिना कोलैटरल के। और कौन से बैंक्स है ये जो ऑफर करते हैं और इनका प्रोसेस क्या होता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको आपके वीमेक्स स्कॉलर्स का फाइनेंशियल ऑफिसर बता देगा। और अगर आप अभी भी वेट कर रहे हो फाइनेंशियल ऑफिसर से बात करने के लिए तो नीचे दिया हुआ नंबर पे कॉल बैक रिक्वेस्ट करिए। अब हम एक्सेप्टेबल प्रोग्राम्स और कोर्सेज क्या है गवर्नमेंट बैंक्स के लिए वो डिस्कस करेंगे। सारे गवर्नमेंट बैंक्स बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स, एमबीए, पोस्ट डॉक, पीएचडी ये सारे कोर्सेज के लिए एजुकेशन लोन ऑफर करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे कोई कोर्स करने जा रहे हो जो डिप्लोमा कोर्स है या फिर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स है तो आपको आपके फाइनेंशियल ऑफिसर से चेक करना होगा कौन से बैंक्स ये ऑप्शन फंड करते हैं और कौन से बैंक के थ्रू आपका लोन प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक्स ये कोर्सेज के लिए एजुकेशन लोन्स ऑफर नहीं करते हैं। जब कोर्सेज की बात आती है तो सारे गवर्नमेंट बैंक्स स्टेम प्रोग्राम रिलेटेड टू साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स या फिर बिजनेस जैसे एमबीए और एमआईएम कोर्सेज को एक्सेप्ट करता है। लेकिन कोर्सेज जैसे कि एविएशन और पायलट ट्रेनिंग और मेडिसिन रिलेटेड या फिर नर्सिंग प्रोग्राम्स, ये सारे कोर्सेज को गवर्नमेंट बैंक्स फंड नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैंक्स हैं जैसे कि बीओबी आपका एविएशन कोर्स के लिए भी फंडिंग करता है, लेकिन इसका क्राइटेरिया ये है कि स्टूडेंट उसका अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके रहना चाहिए। अगर आप 12th के बाद एविएशन या पायलट ट्रेनिंग कोर्स के लिए जा रहे हो तो आपको बीओबी से भी फंडिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और कैनरा बैंक जो है ये कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज में ही फंडिंग का सपोर्ट करता है। इसके लिए आपको आपका प्रोफाइल जो है आपका फाइनेंशियल ऑफिसर के साथ एनालाइज करवाना होगा ताकि वो आपको बता पाएंगे कि आप कौन सा बैंक के थ्रू आपका लोन प्रोसेस करवा सकते हो। अभी तक अगर आप आपका फाइनेंशियल ऑफिसर के साथ कनेक्ट नहीं किए तो जल्दी से जल्दी कॉल बैक रिक्वेस्ट करिए। गवर्नमेंट बैंक जो है सिर्फ मेजर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस को ही एक्सेप्ट करता है जैसे कि यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बाकी कंट्रीज जैसे कि सिंगापुर, जापान, न्यूजीलैंड, हांगकांग और बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी एक्सेप्टेबल है। अगर आप ऐसी कंट्रीज जा रहे हो जो मैंने लिस्ट नहीं किया है ऊपर, जैसे कि दुबई या फिर साउथ अफ्रीका, दुबई के लिए एक स्पेशल अप्रूवल लगता है जो महीने लग जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हायरार्की फॉलो करना होता है, कंसेंट लेना पड़ेगा जिसका बहुत लंबा प्रोसेस और कभी कभी बार महीने भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आप डब्ल्यूएमएस फाइनेंशियल ऑफिसर के थ्रू लोन प्रोसेस करवा रहे हो तो आपका लोन प्रोसेस बहुत जल्दी
जल्दी हो सकता है, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर्स जो है वो कांस्टेंट वो हेड्स के साथ टच में रहते हैं और बैंक अथॉरिटीज के साथ भी। इसीलिए आप देर मत कीजिए और जल्दी से जल्दी कॉल बैक रिक्वेस्ट करिए। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सारे प्राइवेट और एनबीएफसी बैंक से कंपैरेटिवली लो होता है, और आपका प्रायोरिटी और आपका गोल यही है कि आप लोन अमाउंट जो है चीपेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना चाहते हो, तो आपका सबसे फर्स्ट ऑप्शन गवर्नमेंट बैंक्स ही होना चाहिए। अभी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट बैंक्स का 8.65% है और प्राइवेट बैंक्स में 10.15% है। लेकिन करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप प्लीज आपके फाइनेंशियल ऑफिसर के साथ चेक करिए। लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी कुछ कंसेशंस अप्लाई होते हैं, जैसे कि 1% डिडक्शन ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप फुल इंटरेस्ट आपके मोरेटोरियम पीरियड पे क्लियर कर देते हो। लेकिन ये कंसेशंस के बारे में बैंक स्टाफ उतना इजीली नहीं बताता है, तो इसीलिए आप इसके बारे में ध्यान रखिए। और सबसे इजी स्टेप ये होगा, अगर आप आपका लोन WMS के थ्रू प्रोसेस कर रहे हो, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ऑफिसर जो है ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। अब हम प्रोसेसिंग फीस के बारे में डिस्कस करेंगे। सारे गवर्नमेंट बैंक्स में प्रोसेसिंग फी जो है 5,000 से लेके 10,000 तक होता है, और कुछ गवर्नमेंट बैंक्स में ये प्रोसेसिंग फीस 100% रिफंडेबल होता है अगर आप 20% डिसबर्समेंट लेते हो आपका पूरा लोन अमाउंट से। लेकिन ये सिर्फ प्रोसेसिंग फीस है जो सारे गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज बैंक में होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एडिशनल चार्जेस होते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट बैंक से लो या फिर कोई और भी बैंक से लो। आपको एडिशनल चार्जेस जैसे कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन और मॉर्टगेज क्रिएशन जो 10,000 से लेके 50,000 तक होता है, और ये अमाउंट जो है आपके स्टेट के लॉस पे डिपेंड करता है। अब हम लास्ट थिंग मोरेटोरियम पीरियड और लोन अमाउंट को रीपेमेंट शेड्यूल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको आपका एजुकेशन लोन क्लियर करने के लिए सारे बैंक से एक ग्रेस पीरियड मिलता है, इसी को रीपेमेंट हॉलिडे या फिर मोरेटोरियम पीरियड कहते हैं। गवर्नमेंट बैंक्स में ये पीरियड जो है ये आपका कोर्स ड्यूरेशन प्लस 6 मंथ से 1 साल तक होता है, और ये आपका मोरेटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद आपका EMI स्टार्ट हो जाता है और आपको 15 साल तक मिलता है आपका सारा लोन क्लियर करने के लिए। आपको मैं एक और बात भी बता दूं, क्यों गवर्नमेंट बैंक स्टूडेंट्स का मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स इंटरेस्ट जो होता है वो मोरेटोरियम पीरियड में बिल्कुल ऑप्शनल देता है। मतलब आपकी मर्जी है अगर आप ड्यूरिंग द स्टडीज क्लियर करना चाहते हो या नहीं। लेकिन प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज में ऐसा ऑप्शन बिल्कुल नहीं रहता है, आपको आपका इंटरेस्ट जो है वो डे 1 से क्लियर करना पड़ेगा। आई होप अब आप बिल्कुल क्लियर हो गवर्नमेंट बैंक्स के थ्रू आपका लोन प्रोसेस कैसा करना चाहिए और अब लोन को कैसे अप्लाई करते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेलली 2 वीक्स बैक एक वीडियो बनाया है, लेकिन मैं आपको एक समरी बता दूं। फर्स्ट स्टेप, आपको हमारी WMS फाइनेंशियल ऑफिसर के थ्रू कॉल बैक रिक्वेस्ट करना होगा। जैसे ही आप कॉल बैक रिक्वेस्ट करते हो तो आपके सिटी के हिसाब से एक फाइनेंशियल ऑफिसर कनेक्ट हो जाएगा, और हमारा फाइनेंशियल ऑफिसर आपका प्रोफाइल और आपका रिक्वायरमेंट एंड टू एंड जानकारी लेगा, और उसके बेसिस पर आपको एक डॉक्यूमेंट लिस्ट शेयर होता है, और ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के हिसाब से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए तो नेक्स्ट स्टेप, हमारा फाइनेंशियल ऑफिसर आपके लिए बैंक विजिट के लिए एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं। आपका अपॉइंटमेंट डेट पर आपको बैंक विजिट करके वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो तो आपका फाइल लॉगिन हो जाता है और आपका लोन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। और इसके बाद हमारा फाइनेंशियल ऑफिसर जो है वो 24/7 फॉलोअप्स लेता रहेगा बैंक अथॉरिटी से, और कांस्टेंट टच में रहेगा आपके और बैंक के साथ, ताकि आपको एक क्लियर इन्फॉर्मेशन साथों साथ प्रोवाइड हो जाए आपका एजुकेशन लोन के बारे में। जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है तो आपको एक पोस्ट सैंक्शन ऑफिसर असाइन होगा हमारे एंड से, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिसबर्समेंट और रीपेमेंट का इश्यूज जो भी होता है वो सॉल्व करने में हेल्प करेगा जब आप आपके स्टडीज अब्रॉड में परस्यू कर रहे हो। तो आज का वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए। और ध्यान रखिए, वीमेक स्कॉलर्स एक गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है और इसका सारा सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में एक यूजफुल टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।